मित्रों, भगवत गीता और रामायण की तरह आपने गरुड़ पुराण का पाठ करते नहीं सुना होगा। लोग गरुड़ पुराण के नाम से ही डर जाते हैं। घर में इसका पाठ भी तब होता है जब किसी की मृत्यु होती है। लोग सोचते हैं किसी तरह 13 दिन बीते। पंडित जी जहां बैठकर गरुड़ पुराण सुनाते हैं, उनके आसपास भी कोई नहीं जाता। आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि जो भी मनुष्य से पढ़ता है या सुनता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। गरुड़ पुराण से डरने का सबसे पहला कारण इसमें बताई गई बातें हैं। इसमें नरक की यातनाओं का इतने विस्तार से वर्णन किया गया है। एक एक पाप की सजा और पूर्व जन्म की ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं कि सुनते ही इंसान डर जाए। इसलिए खुद को बुद्धिमान कहने वाले कुछ तथाकथित लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि इसे नहीं सुनना चाहिए। पहले ब्राह्मण बचपन में इन शास्त्रों को पढ़ते थे, फिर समाज में लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन अब ना तो ब्राह्मण इसका पाठ कर रहे हैं और ना ही विद्वान। इसी वजह से लोगों के बीच भ्रम तेजी से फैलता चला गया। इसके अलावा दूसरा कारण आपका भावनात्मक जुड़ाव है। अगर आपके घर या पड़ोस के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और आप घर पर गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, तो उसमें जीवात्मा को मिलने वाले कष्ट से लेकर उसकी सद्गति के बारे में सुना होगा। कैसे अंगूठे के आकार के शरीर को यमदूत बुरी तरह खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं, वहां तरह तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसके कर्मों का हिसाब होता है। ये सब सुनकर आपका अपनों के प्रति प्यार उमड़ने लगता है। आप भावुक होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके सगे संबंधी को कोई कष्ट हो। लेकिन अच्छे और बुरे कर्मों की सजा तो मिलती ही है। इसके अलावा तीसरा कारण गरुड़ पुराण का भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा जाना है। किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद ही इंसान ये समझने लगता है कि वो अब भूत बन गया, उसकी आत्मा उसके घर आकर डराएगी। इसलिए लोग जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर देते हैं। और जिस पुराण में मृत्यु से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक के बारे में विस्तार से वर्णन हो, उसे भला कोई कैसे सुन सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोग भूत प्रेत से डरते हैं, अंधविश्वास में जीते हैं। इसी वजह से सच का कभी सामना नहीं कर पाते। इसके अलावा लोगों का गरुड़ पुराण से डरने का चौथा कारण इसका कम प्रचार होना है। जैसे आप बचपन से ही गीता और रामायण के बारे में सुनते आए हैं, वैसे गरुड़ पुराण के बारे में नहीं सुना होगा। आज के ज्यादातर बच्चे शायद ये भी नहीं जानते कि हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या 18 है। फिर वो खास तौर पर गरुड़ पुराण के बारे में कैसे जानेंगे? जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति जो बताएगा उसे ही सच मान लेंगे। और ऐसा ही कुछ गरुड़ पुराण के साथ हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में कभी भी गरुड़ पुराण नहीं रखना चाहिए, उसका पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनिष्ट होता है। घर से सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। व्यक्ति के घर में भूतों का वास हो जाता है, क्योंकि उसमें मृत्यु से जुड़ी ही सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन जब आप पूर्वजों से इसकी वजह पूछेंगे, तो वो कहेंगे ऐसा जमाने से चला आ रहा है। जबकि अगर कभी आपको खुद गरुड़ पुराण पढ़ने को मिले, तो आप देखिए उसमें लिखा है कि मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। गरुड़ ने इसे सभी महापुराणों में श्रेष्ठ बताया है। जो भी इस महापुराण के श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान विष्णु ने खुद गरुड़ को जीवात्मा से जुड़ी एक एक बातें बताई हैं, मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए हैं। इसलिए इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से कलयुग में गरुड़ पुराण को सिर्फ मृत्यु शास्त्र समझ लिया गया है, जबकि ये मोक्ष शास्त्र है। इसके अलावा पांचवा और सबसे बड़ा कारण आपका घमंड और मौत से डरना है। हर इंसान या कोई भी जीव ये चाहता है कि उसकी आयु सबसे लंबी हो। लोग दीर्घायु का आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं, लेकिन आपकी उम्र जितनी निर्धारित है, आप उससे 1 सेकंड भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। जब जीते जी आपको कोई मौत के बारे में डराता है, आपको ये कहता है कि मौत के बाद शरीर में सुइयां चुभोई जाएंगी, तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी, लेकिन आप ये सुनने के बाद भी गलत कार्यों में संलिप्त रहते हैं। आप उसकी बातों को अनसुना करने की कोशिश करते हैं, कभी मजाक में तो कभी गुस्से में ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जैसा कुछ भी नहीं है। और आपकी यही प्रवृत्ति आपको गरुड़ पुराण पढ़ने से रोकती है, क्योंकि आप भला ऐसे शास्त्र को क्यों पढ़ना चाहेंगे जिसे पढ़ते ही आपको अपने जीवन में कई तरह के बदलाव लाने पड़ जाएं। लेकिन अगर आप भी गरुड़ पुराण पढ़ने से डरते हैं, तो इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार जरूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंदर क्या बदलाव आए, आपने जीवन और मृत्यु के बारे में क्या सीखा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।